और मुझे लगता है कि इस क्षेत्र को इसकी ज़रूरत भी थी। आसपास के जो गांव हैं, लगभग 25,000 की आबादी तो हमारे लंढोरा में है, और आसपास जोरासी, जबरदस्तपुर, जैनपुर, बुक्कनपुर, गाधारोना, जैनपुर, नगला, इस क्षेत्र में एक ऐसे संस्था की ज़रूरत थी जो संस्था जो है लोगों को आसानी से उनकी समस्याओं का निस्तारण करा सके। और जब भाई याकूब ने इसके संबंध में मुझसे बात की थी तो मैंने उनसे कहा बिल्कुल आपको करना चाहिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई विधायक जी, समस्याओं का निस्तारण तो आप ही के माध्यम से होगा और आपको इस पर ध्यान देना होगा। तो मैंने कहा भाई हम आपके साथ खड़े हैं, आपके यहाँ जितनी भी समस्याएं प्रतिदिन आएंगी उनका निस्तारण करने में जहाँ भी मेरी आवश्यकता होगी उसके लिए हम आपके साथ हैं। और मैं क्षेत्र के सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि किसी की भी कोई समस्या है वो हमारी टीम के लोगों के संपर्क में जो हैं वो हैं, जो नहीं है उनको मुझ तक पहुंचने के लिए कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। भाई याकूब के कार्यालय में संपर्क करें, उनके कामों का निस्तारण यहाँ पर उनके बिल्कुल संतुष्टि पूर्वक किया जाएगा। जो हमसे होगा हम उनके लिए करेंगे। विधायक जी, सभाओं का दौर चल रहा है, कहीं आपकी सभा भी है तो दूसरी और भैया ऐसा है, मैं तो पिछले 4 साल से ऐसे ही, मेरी तो 4 साल से सभाएं, पहले दिन जिस दिन मैं जीत के आया था मैं तो उसी दिन से, हमें तो रोज कुआं खोदना है, रोज पानी पीना। हमारे पास ना तो कोई पार्टी है ना संगठन है, हमारे पास तो लोग हैं चाहने वाले जो हमसे मोहब्बत करते हैं, वही हमारे सब कुछ है, वही हमारी पार्टी है, वही हमारी टीम है। तो हमें तो प्रतिदिन सबके संपर्क में रहना है। हम राजनीतिक पार्टियों के तरह लोगों के नहीं कर सकते कि 4 साल बाद क्षेत्र में आए अंतिम वर्ष में और आकर सबको अपना 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 बताने लगे। तो हमारे साथ जो थे पहले दिन वो आज भी हैं। 2-4 लोगों का मैं नहीं कह सकता, लेकिन 100% लोग आज हमारे साथ वैसे ही हैं जैसे पहले दिन थे। बीच में कुछ लोगों की नाराजगी हुई होगी, लेकिन वो भी वापस लौट के हमारे अपने घर आए हैं और हम तो उनका भी स्वागत करते हैं, क्योंकि सुबह का भूला शाम को अपने घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता, और अपने तो अपने ही होते। अपना मारता है तो छांव में डालता है, ये बात ध्यान रखना। और जिनका 20 साल इतिहास आपको पता है क्या रहा है, तो ये मत उम्मीद करना कि आज अगर वो बहुत मीठा बोल रहे हैं तो जहर खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। ये सोचने समझने की बात है कि लंढोरे के लिए रजत जयंती पार्क स्वीकृत करा दिया गया 1 करोड़ रुपए का, 20 लाख रुपए की प्रथम राशि जारी करा दी गई है। स्कूल के उच्चीकरण के लिए जो है काम किया जा रहा है। लंढोरा चौकी को थाना बनवाने पर काम किया जा रहा है। लंढोरे से मंगलोर तक सड़क का चौड़ीकरण स्वीकृत करा दिया गया है। और इसके अलावा पूरे लंढोरे को जगमग करने पर काम चल रहा है, लाइटिंग पर। जो कूड़ा निस्तारण की गाड़ियां हैं उनके लिए काम चल रहा है। जल्दी ऊपर वाले ने चाहा तो 1 आध महीने में आपको रिजल्ट मिलना चाहिए। एम्बुलेंस की जो सेवा आज शुरू करी है वो बहुत अच्छी सेवा है। गांव-गांव, घर-घर जाएगी, लोगों के ब्लड टेस्ट और अन्य जो जांच है उनमें उनका सहयोग करेगी। इस तरीके की और भी सेवाएं इस क्षेत्र में शुरू होनी चाहिए। हमने खादर क्षेत्र में शुरू कराई थी हंस फाउंडेशन के साथ मिलकर, लगभग 3 साल वो सेवा चली है। दवाइयों के वितरण से लेकर हर चीज़, हर टेस्ट डोर टू डोर हमारे द्वारा कराए गए हैं। जी, ये हमारी जो है प्राथमिक उपचार हमारा तरफ से पूरा मिलेगा। इसमें जो है लैब टेक्नीशियन है हैप्पी भट्ट, हमारे लैब के काफ़ी सारे टेस्ट, 100+ टेस्ट इसमें हैं, जिसमें हम लिवर की जांच, किडनी की जांच और हार्ट की जांच, शुगर, एचबी वगैरह और बुखार की भी काफ़ी सारी जांचें हमारे पास उपलब्ध हैं। हम गांव-गांव जाकर ये सारी सेवाएं अपनी उपलब्ध कराते हैं। जिस प्रकार से बुखार के प्रकार के कितने टेस्ट होते हैं बुखार के, क्या वो फ्री होंगे, क्या रहेगा? जी, हमारे पास बुखार की जितनी भी, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, ये सारी जांचें हमारे पास मुफ्त में है। इसका कोई भी शुल्क नहीं पड़ेगा, ये सारी जांचें निःशुल्क होंगी। कुछ दवाई भी देंगे, मान लो अगर कोई नॉर्मल कोई दिक्कत है, बुखार, खांसी, जुकाम, इस प्रकार जी, उसकी हम यहाँ पे दवाइयाँ देंगे उनको, बिल्कुल जो भी उनको दिक्कत होगी नॉर्मल, उनको हम दवाइयाँ भी प्रोवाइड करवाते हैं। ये हमारी ग्राफिक गिरा द्वारा MMU मेडिकल मोबाइल यूनिट है। चलता फिरता एक हॉस्पिटल होता है। तो हम जो गांव होते हैं, जो अडोप्ट हैं गांव हैं, उनमें जाकर हमारी OPD निःशुल्क होती है। हमारी जो सेवाएं हैं इसमें लैब टेस्टिंग है, खून की जांच है, और डॉक्टर की जो OPD कंसल्टेशन होता है, दवाइयाँ होती हैं, ये हमारी निःशुल्क सेवा है। ये ग्राफिक गिरा द्वारा जिला हरिद्वार में जितने भी गांव हैं, गांव-गांव जाएगी और वहाँ पे स्वास्थ्य के बारे में जानकारी भी इकट्ठा की करेगी, और उसके बाद जिसको सही समय पे स्वास्थ्य मिलेगा उसको सही समय पे स्वास्थ्य देने की कोशिश करेंगे हमारी टीम ना।
इसमें हमारी फार्मेसी निःशुल्क होती है। बाकी हमारे डॉक्टर जो रेफ़र करते हैं, जैसे सर्जरी है, हमारे जो जनरल सर्जरी होती है, स्पेशलिस्ट है, हमारे सुपर स्पेशलिस्ट है, तो हमारे उसमें कैशलेस और कुछ हमारा डिस्काउंट वगैरह इसमें इंक्लूड होता है। तो हमारी ये सेवा अभी हमने स्टार्ट की है। इसमें जितने भी हरिद्वार ज़िले में गांव है उसमें हमारी ये सेवा निःशुल्क रहेगी। कितने एम्बुलेंस है सर जिला हरिद्वार में? अभी तो हमने एक स्टार्ट की है, बाकी जैसे जैसे हमारा वर्क बढ़ेगा तो हम नेक्स्ट है इन फ्यूचर हम बढ़ाएंगे एम्बुलेंस। बाकी हमारी टोटल उत्तराखंड में हमारी 10 MMU है, बाकी द्वार में आई है अभी एक। अभी जैसे हमारा वर्क बढ़ेगा ऐसे हम इसको करेंगे। ये हमारा एक प्री प्लान था कि हम विधायक साहब से जो इनका जो विधानसभा क्षेत्र है उसके आधार पर हमने इनसे बातचीत की कि जो हमारी एम्बुलेंस की निःशुल्क सेवा है, जितने भी आपकी विधानसभा में सभा में एरिया है उसमें हमारी एम्बुलेंस आपके सौजन्य से रहेगी। तो हमारा एक प्री प्लान था कि विधायक साहब से हमारा इनॉग्रेशन होना है इसका एम्बुलेंस का, तो आज हमने ये इनॉग्रेशन किया है। विधायक साहब ने हमारी एम्बुलेंस का इनॉग्रेशन किया है, इसका उद्घाटन किया है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे विधायक साहब का कि हमें समय दिया है उन्होंने, तो इसका हम बहुत बहुत धन्यवाद दें। आप सबका पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आप आए बिना विज्ञप्ति दिया और माननीय विधायक जी हमारे बीच में आए। इसमें हमारी गरीब कन्याओं के लिए जैसा RDA के तहत बच्चों को एडमिशन कराना, विधवा विकलांग पेंशन का अकाउंट खुलवाना, उनकी पेंशन बनवाना और आधार कार्ड लगवाना और सभी योजनाएं हमने एक सारी हमने मुख्य उद्देश्य हमारे जो है महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा समाज के ऐसा है पिछड़े वर्ग देश की बातों के प्रचार के लिए समय समय पर विकलांगों को प्रोत्साहन करना, सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को सही जानकारी देना, RDA के तहत 6 वर्ष के बच्चों का स्थायी विद्यालयों में प्रवेश कराना, समय समय पर जनता को जागरूक करने के लिए युवा वर्ग बेरोजगार को लिए विद्यालय कॉलेज स्थान बनवाना, संस्थान के उद्देश्य पूर्ति किसी भी प्रकार की संस्था को सहयोग प्राप्त करना अथवा प्रदान करना। संस्था के बाद मतलब कोई भी अगर किसी गरीब व्यक्ति हो उसकी कन्याओं को शादी कराने के लिए माननीय विधायक जी बैठे हर तरह की सहायता करेंगे माननीय विधायक के सहयोग से और लोगों को जोड़ेंगे हम इसमें घर घर जाकर जानकारी देंगे। हम जनता से ये अपील करना चाह रहे हैं कि जनता हमारे जुड़े, हम जनता के साथ जुड़ेंगे और हर गरीब वर्ग तक समाज की सरकार की योजनाओं को लाभान्वित करेंगे। याकूब भाई मेरे साथ पहले दिन से जुड़ा हुआ है, जब ये कांग्रेस में था, अब तो ये उमेशवादी है। जब हमारे जीतने की या हमारे चुनाव लड़ने की बात भी पूरे तरीके से साफ नहीं थी, तब ये आदमी मेरे साथ जुड़ा था। नाराजगी हुई होगी तो इसने मुझे अपने दिल से बताया होगा, विधायक जी ये बात है, ये समस्या है, लेकिन कभी मन मुटाव नहीं किया। मैं लंढोरे के लोगों का खास तौर पे आभारी हूं। उसके पीछे मेरा आप लोगों से बड़ा भावनात्मक रिश्ता है। भावनात्मक रिश्ता इसलिए है कि जब आप लोगों ने वोट डाला तो एक तरफ सारे प्रत्याशी थे और एक तरफ अकेला उमेश कुमार था। 4,500 वोट आप लोगों ने मुझे दिया। वो प्यार, वो मोहब्बत, वो अपनापन आपने उस आदमी को दिया जिस आदमी का आपसे कोई लेना देना नहीं था, जिसे आप जानते नहीं थे, जो बाहरी था, जिससे आपकी कोई दोस्ती नहीं थी, कोई रिश्ता नहीं था, कोई नाता नहीं था। आप लोगों ने हितैषी होने की, अरे एक बार इतिहास को उठाकर देख लो, करा क्या है काम के लिए। गलत कह रहा हूं तो ईमानदारी से बता देना, क्या ऑडियो वीडियो सुने या नहीं सुने? अरे उसके बाद भी अगर कुछ लोग उन्हें गले लगाते हैं तो शर्म की बात है। हम कैसे भूल जाते हैं इस बात को? मैं कहना नहीं चाहता, उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। क्या कहा गया था आपकी औरतों को, याद है या नहीं है? ये चचा हमारे हाथ उठा रहे, इन्हें बता रहे, चचा याद है? अरे उनको हम आज अपने गले लगाने की बात करते हैं। अरे जिन्होंने लंढोरे में एक तानाशाही और डर का माहौल बना के रखा, जिन्होंने अपने यहाँ खुद आग लगवा ली और उसके बाद 108 200 लोगों पे मुकदमे दर्ज करा दिए, जिन्होंने आज तक नाबालिग बच्चे कोर्ट भुगत रहे हैं नहीं भुगत रहे? वो आके गुमराह करते हैं
किसके लिए? उमेश कुमार के लिए। उमेश स्वास्थ्य केंद्र की इसकी पत्रावली, क्योंकि क्या है, जब स्वास्थ्य केंद्र बनता है तो डॉक्टरों की और स्टाफ की जो नियुक्ति होती है उसकी पत्रावली वित्त को जाती है। इसकी पत्रावली वित्त को चली गई है और जल्दी से जल्दी इसकी स्वीकृति